जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अंतिम यात्रा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह 6 बजे का समय था। मैं अभी बिस्तर से उठा ही था कि फोन घनघना उठा। सीतापुर से बड़े भैया का फोन था, जो वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। वह बोले, भाई श्रीकांत, तुम्हारी भाभी का आज सुबह 5 बजे इंतकाल हो गया। और इतना बताते बताते वह बिलख पड़े। मैंने अपने बड़े भाई को ढांढस बंधाया और फोन रख दिया। पत्नी शीला उठकर किचन में चाय बना रही थी। उसे मैंने भाभी के मरने का बताया तो वह बोली, आप जाएंगे? अवश्य, पर बड़े भैया तो आपके किसी भी कार्य व आयोजन में कभी शामिल नहीं होते। कई बार लखनऊ आते हैं पर कभी भी यहाँ नहीं आते। इतने लंबे समय तक माँ जी बीमार रही, कभी उन्हें देखने नहीं आए। उनकी मृत्यु पर भी नहीं आए, न आपके विवाह में आए। शीला के स्वर में विरोध की खनक थी। पर मैं तो जाऊंगा शीला, क्योंकि माँ ऐसा ही चाहती थी। ठीक है, जाइए। तुम नहीं चलोगी? चलती हूँ मैं भी। हम तैयार होकर 8 बजे की बस से चल पड़े और 10:30 तक सीतापुर पहुंच गए। बाहर से आने वालों में हम ही सबसे पहले पहुंचे थे। नजदीक में थे इसलिए जल्दी पहुंच गए। भैया की बेटी वसुधा भी वहीं थी। माँ की बीमारी बिगड़ने की खबर सुनकर आ गई थी। वह शीला से लिपट कर रो उठी, चाची, माँ चली गई। शीला वसुधा को सांत्वना देने लगी, रो मत बेटी, दीदी का वक्त पूरा हो गया था, चली गई। कुदरत का यही विधान है, जो आया है उसे एक दिन जाना है। वो अपनी चाची से लिपट सुबकती रही। इनका रोना सुनकर भैया भी बाहर निकल आए। उनके साथ उनके एक घनिष्ठ मित्र गोपाल बाबू भी थे और 2-3 दूसरे लोग भी। भैया मुझसे लिपट कर रोने लगे, चली गई। बहुत इलाज कराया पर बचा ना सका। कैंसर ने नहीं छोड़ा उसे। थोड़ा सामान हुए तो बोले, तन्मय, उनका बड़ा बेटा को फोन कर दिया है। फोन उसी ने उठाया था, पर माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी हुआ हो ऐसा नहीं लगा। कुछ भी तो ना बोला, केवल ओह कहकर चुप हो गया, एकदम निर्वाक। मैंने ही फिर कहा, तन्मय, तू सुन रहा है ना बेटा? जी कहकर फिर मौन हो गया। कुछ देर उसके बोलने की प्रतीक्षा करके मैंने फोन रख दिया। पता नहीं आएगा या नहीं कहकर भैया शून्य में ताकने लगे। बेटी वसुधा बोल उठी, आएंगे आएंगे, आखिर माँ मरी है भैया की, माँ, सगी माँ। माँ की मृत्यु पर भी नहीं आएंगे। वह बोल तो गई, पर स्वर की अनुगूंज उसे खोखली ही लगी। वह उदासी से भर गई। इतने में चाय आ गई। सब चाय पीने लगे। भैया के मित्र गोपाल बाबू बोल उठे, कैंसर की एक से एक अच्छी दवाई इजाद हो गई है। तमाम डॉक्टर दावा करते हैं कि अब कैंसर लाइलाज नहीं रहा, पर बचता तो शायद ही कोई मरीज है। भैया बोल उठे, आखिरी 15 दिनों में तो उसने बहुत कष्ट भोगा, बहुत कठिनाई से प्राण निकले। वह तन्मय से बहुत प्यार करती थी। उसकी प्रतीक्षा में आंखें दरवाजे की ओर ही टिकाए रहती। तन्मय को पता है ना मेरी बीमारी के बारे में, बार बार यही पूछती रहती थी। मैं कहता था हाँ है। मैं जब तब फोन करके उसे बतलाता रहता हूँ, तब भी वह मुझे देखने, मेरा दुख बांटने क्यों नहीं आता? बोलिए, मैं क्या कहता? पूरे साल बीमार रही वह, पर तन्मय एक बार भी देखने नहीं आया। देखने आना तो दूर, कभी फोन पर भी माँ का हाल न पूछा, माँ से कोई बात ही न की। ऐसी निरासक्ति। कहते कहते भैया सिसक पड़े। भैया, ठीक यही तो आपने किया था अपनी माँ के साथ। वह भी रोग सैया पर लेटी, दरवाजे पर टकटकी लगाए आपके आने की राह देखा करती थी, पर आप न आए, न फोन से ही कभी उनका हाल चाल पूछा। वह भी आपको, अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करती थी। आपको देखने की चाह मन में लिए ही माँ चली गई। बेचारी, आप भी तो निरासक्त बन गए थे। मैं मन ही मन बुदबुदा उठा। भैया का दूसरा बेटा कनाडा में साइंटिस्ट है, उसका नाम चिन्मय है। मैंने पूछा, चिन्मय को सूचना दे दी? हाँ, उसे भी फोन कर दिया है। भैया बोले, जानते हो क्या बोला? ओह वेरी सैड, मॉम चली गई। खैर बीमार तो थी ही, उम्र भी हो चली थी। एक दिन जाना तो था ही, कुछ दिन बाद में चली जाती तो आपको थोड़ा और साथ मिल जाता उनका।
डैड, एक दिन जाना तो सबको ही है, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। मैं सिसक पड़ा तो बोला, ओह नो, रोइए मत डैड। मेरे मुंह से निकल पड़ा, जल्दी आ जाओ बेटा। ओह नो डैड, मेरे लिए यह संभव नहीं है, मैं आ तो नहीं सकूंगा। जाने वाली तो चली गई, मेरे आने से जीवित तो हो नहीं जाएगी। कम से कम आकर अंतिम बार माँ का चेहरा तो देख लो। यह एक मूर्खता भरी भावुकता है। मैं मन की आंखों से उनकी डेड बॉडी देख रहा हूँ। आने जाने में मेरा बहुत पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए आप लोग तो हैं, कहें तो कुछ रुपये भेज दूं, हालांकि उसकी कोई कमी तो आपको होगी नहीं। यह सुन मैंने फोन रख दिया। भैया फिर रोने लगे, बोले, चिन्मय जब छोटा था हर समय माँ से चिपका रहता था। पहली बार जब स्कूल जाने को हुआ तो खूब रोया, बोला, मैं माँ को छोड़कर स्कूल नहीं जाऊंगा, माँ तुम भी चलो। कितना पुचकार कर दुलार कर स्कूल भेजा था उसे। जब बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए विदेश जाने लगा तो भी यह कहकर रोया था कि माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। अब बाहर गया है तो बाहर कहीं होकर रह गया। माँ के साथ सदा चिपके रहने वाले ने एकदम ही माँ का साथ छोड़ दिया, माँ को एकदम से मन से बाहर कर दिया। माँ गुजर गई तो अंतिम यात्रा में भी आने को तैयार नहीं। वहां रे लड़के, ऐसे ही लड़के तो आप भी हैं। मैं फिर बुदबुदा उठा। धीरे धीरे समय सरकता गया। इंतजार हो रहा था कि शायद तन्मय आ जाए, वह आ जाए तो सब यात्रा शुरू की जाए, पर वह न आया। जब 1 बज गया तो गोपाल बोल उठे, भाई सुकांत, अब बाबू बेटे की व्यर्थ प्रतीक्षा छोड़ो और घाट चलने की तैयारी करो। उसको आना होता तो अब तक आ चुका होता। जब श्रीकांत 10 बजे तक आ गए तो वह भी 10-11 तक आ सकता था। लखनऊ यहाँ से है ही कितनी दूर, फिर उसके पास तो कार है, उससे तो और भी जल्दी आया जा सकता है। प्रतीक्षा छोड़कर सब यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई और 2 बजे के लगभग सब यात्रा शुरू हो गई। सब दाह से जुड़ी क्रियाएं निपटाकर लौटते लौटते शाम के 6 बज गए। तब तक कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ चुके थे। सब यही कह रहे थे कि तन्मय क्यों नहीं आया। चिन्मय तो खैर विदेश में है, उसका ना आना स्वाभाविक है, लेकिन तन्मय तो लखनऊ में ही है, उसको तो आना ही चाहिए था। उसकी माँ मरी है, उसकी जन्मदात्री, कितनी गलत बात है। किसी तरह रात कटी। भोर होते ही सब उठ बैठे। भैया मेरे पास आ बैठे, जो बहुत दुखी, उदास, टूटे टूटे और निराश लग रहे थे। वह बोले, 1-2 दिन में सब चले जाएंगे, फिर मैं रह जाऊंगा। और मकान में फैला मरघट सा सन्नाटा, प्रेम से बसाया नीर उजड़ गया। सब फुर हो गए। अब कैसे कटेगी मेरी तन्हा जिंदगी। और इतना कहते कहते वह फपक पड़े। थोड़ी देर बाद मुझसे फिर बोले, क्यों श्रीकांत, कभी तुम्हारी भेंट तन्मय से नहीं होती है? कभी कभार सड़क बाजार में मिल जाता है या घूमने के दर्शनीय स्थलों पर टकरा जाता है अचानक, बस। कभी तुम्हारे पास आता जाता नहीं। नहीं भैया। फिर रोने लगे। लॉन में जाकर टहलने लगा। कुछ देर बाद भैया मेरे पास आए और बोले, अब कभी तन्मय तुम्हें मिले तो पूछना कि माँ की मृत्यु पर क्यों नहीं आया, माँ को एकदम ही क्यों भुला दिया। तन्मय के इस बेगाने वे रूखे व्यवहार की पीड़ा उन्हें बहुत कसक दे रही थी। उनकी इस करुण व्यथा के प्रति मेरे मन में दया नहीं उपजी। क्रोध फुफकारने लगा, मन में क्षोभ उभरने लगा। मन में गूंजने लगा कि अपनी माँ की मृत्यु पर तुम भी तो नहीं आए थे। तुम्हारे मन में भी तो माँ के प्रति कोई ममता, कोई प्रेम भावना नहीं रह गई थी। यदि तुम्हारा बेटा अपनी माँ की मृत्यु पर नहीं आया तो इतनी विकलता क्यों? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ नहीं थी? तन्मय की माँ ही माँ है। तन्मय की माँ के पास तो धन का विपुल भंडार था। उसे तन्मय को पालते पोसते वक्त धनार्जन हेतु खटना नहीं पड़ा था। पर तुम्हारी माँ तो एक गरीब, कमजोर, बेबस विधवा थी। लोगों के कपड़े सी सी कर, घर घर काम करके उसने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया था। भुला दिया, भुलाया था या नहीं? 13वीं बात सब विदा होने लगे। विदा होने के समय भैया मुझसे लिपट कर रोने लगे। बोले, पूछोगे ना तन्मय से? मेरे मुंह से निकल पड़ा, यह पूछना निरर्थक है। क्यों निरर्थक क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि वह क्यों नहीं आया।
मैं जानता हूँ कि वह क्यों नहीं आया। यंत्र चलित से वह दोहरा उठे। हाँ, आप जानते हैं, मैं इतने दिनों के गुस्से में कठोर हो उठा। जरा अपने दिल को टटोलिए, जरा अपने अतीत में झांक कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। याद कीजिए, जब आप अपनी माँ के बेटे थे, अपनी माँ के लाडले थे, तो आपको अपनी बीमार माँ का, आपके वियोग की व्यवस्था से जरूर दुखी माँ का आंसुओं से भीगा निश्चित चेहरा दिखाई देगा। यही शिकायत करता हुआ जो आपको अपने बेटे तन्मय से है, वह पूछ रही होगी उसी विवश पर ममतामयी माँ को भी आपने अपनी जन्मदात्री को, अपनी पालन पोषण करता माँ को ही भुला बैठा। तू मेरी मृत्यु पर मुझे कंधा देने भी नहीं आया। मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तूने मुझे एकदम ही त्याग दिया? क्या मैंने तुझे प्यार नहीं किया, अपना स्नेह तुझे नहीं दिया? मैं तुझे हर समय हर क्षण याद करती रही। माँ को ऐसे छोड़ देता कोई भला? बतला मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे किस कसूर की ऐसी निर्मम सजा तूने मुझे दी? तुझे एक बार देखने की, एक बार कलेजे से लगाने की इच्छा लिए मैं चली गई। मुझे तेरा धन नहीं, तेरा मन चाहिए था बेटा, तेरा प्यार चाहिए था, कहकर मैं थोड़ा रुका, मेरा गला भर आया था। मैं आगे फिर कहने लगा, आपको अपने बच्चों की माँ दिखलाई दी, पर अपनी माँ कभी नजर नहीं आई। उसको भी अपनी माँ नजर नहीं आ रही। आपको अपनी पत्नी की, अपने पुत्र को देखने की ललक दिखलाई पड़ी, अपनी माँ की अपने पुत्र को देखने की तरफ दिखलाई नहीं पड़ी। क्यों दिखाई पड़ती? क्योंकि आप भूल गए थे कि कोई आपकी भी माँ है। जैसे आपकी पत्नी ने रुग्ण अवस्था में दुख भोगा था, आपकी माँ ने भी भोगा था। जैसे आपकी पत्नी ने अपने पुत्र के आगमन की रो रो कर प्रतीक्षा की थी, वैसे ही दुख भरी प्रतीक्षा आपकी माँ ने आपकी भी की थी। पर आप न आए, न आप पल पल मृत्यु की ओर अग्रसर होती माँ को देखने आए, और न ही उसके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वही अब आपके पुत्र ने भी किया। यह निरासक्ति की, बेगानेपन की फसल आपने ही तो बोई थी, तो अब आप ही काटिए। मेरी बातें सुन। भैया बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि भैया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।